हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम डेट आपकी CUT LLB 2025 की एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, जिसमें आपके करंट अफेयर से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर भी रहता है, उसी में स्टैटिक जीके भी आता है और स्टैटिक जीके से संबंधित करंट अफेयर आते हैं। उन सभी की पहला पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आप अगर करंट अफेयर ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का जो लेक्चर है पार्ट 1, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि कितने मार्क्स को होंगे, 50 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स को होने हैं। और एक बार अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, एक टीचमिंट नाम का एक एप्लीकेशन है, उस पर आप जाइए, उसको डाउनलोड करिए और क्लास आईडी जो होती है उसको आप उस डालकर लॉगिन करिए। तो आपको वहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे। टेस्ट क्या क्या टेस्ट मिलेंगे आपको? एक फुल मॉक टेस्ट, CUT LLB से संबंधित एक फुल मॉक टेस्ट, और हिंदी लैंग्वेज का एक मॉक टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का एक मॉक टेस्ट, प्लस करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो टेस्ट हैं ये सभी टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ये आपको जो है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जो हाल ही में यानी कि 2024 का जो पोषण माह हुआ था वो कहाँ शुरू किया गया था? जयपुर था, गांधीनगर, पटना, बिहार, भोपाल। तो यह जो शुरू किया गया था 1 सितंबर से शुरू किया गया था। यह कहाँ से? गांधीनगर गुजरात से शुरू किया गया था और इसका जो समापन हुआ था वो रांची में जाके 30 सितंबर रांची झारखंड में जाके इसका समापन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है तीसरा यानी दूसरा इसका सही ऑप्शन है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2000 कब शुरू की गई थी? 2015 में ये योजना आई थी। ये 2015 में योजना शुरू की गई थी। आगे चलते हैं कि हाल ही में समाचारों में रहा डोरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये अब मान लो सीधे करंट अफेयर में आ सकता है, मतलब आपके स्टैटिक जीके में आ सकता है कि डोरंड कप किससे संबंधित है। यह भी क्या है? करंट अफेयर का ही एक पार्ट है। करंट अफेयर में डोरंड कप हो रहा था जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अब कौन जीता था डोरंड कप जो हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, जिससे आपको भी, आप अगर नहीं पता है तो आप सर्च करेंगे तो आपको भी कौन जीता था और कौन रनर अप था उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। नवंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 4 का इंडिया करेगा, चाइना करेगा, नेपाल करेगा कि रसिया करेगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है इंडिया, तो इंडिया क्या है? इसका मेजबानी करने वाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में, चाइना में, रसिया कि इंडिया? जो ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ पर स्थापित किया गया था? यह कजान, रसिया में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया था या कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ, जयपुर, चेन्नई की न्यू दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो चौथा है न्यू दिल्ली, वो आपका सही है। क्या जो आयोजित किया गया था यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हरियाणा द्वारा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका तीसरा है छत्तीसगढ़, वह इसका सही आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू किया था। 8वां चलते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा कुमार नल्लूल देवी मंदिर किस राज्य में? अब सीधे पूछ सकता है कि कुमार नल्लूल देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये करंट अफेयर में इस पर चर्चा चल रही थी, इससे ये भी एक करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है कभी कभी कि जो आपके स्टैटिक जीके तो होते हैं उससे भी आपके करंट अफेयर जोड़कर बनाया जाता है। उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र? ये जो केरल है, ये केरल में कुमार नल्लूल देवी का मंदिर मिलता है।
9वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 8वें भारत जल सप्ताह मिशन 2024 या 8वें जल सप्ताह 2024 का विषय क्या था। तो इसका जो विषय आपका था कि पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा है वह सही होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10, विश्व नदी दिवस 2024 का विषय क्या है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड रिवर्स डे 2024। तो 4 ऑप्शन हैं, चारों में से कौन सा सही होगा आप अभी तक लगा चुके होंगे। तो हम इसका जो आंसर है वाटर वेज ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर तीसरा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस क्या होता है, 28 सितंबर को मनाया जाता है और 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, किस मंत्रालय ने पानी के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने हेतु जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया। कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुरू किया, कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया, कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। क्या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको शुरू किया था। क्या जल ही अमृत है। जल ही अमृत किसने शुरू किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता। गुलवीर सिंह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है चारों में से। तो जो गुलवीर सिंह थे ये जीते थे विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक। नंबर 4 है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था। इसका विषय ऑप्शन नंबर 1 ही था, मेंटल हेल्थ एट वर्क। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 पे चलते हैं, विश्व पर्यावास दिवस 2024 का विषय क्या था, यह कब मनाया जाता है। ब्रैकेट में लिखा गया है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें क्या था, इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर है, कि ऑप्शन नंबर 2 है, कि तीसरा माइंड द गैप है, कि ऑप्शन नंबर 4 है। जिसमें जो आपका 15 का है वो ऑप्शन नंबर पहला है, इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं। तो ये जो राज्य है, ऐसा करने वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश राज्य है, कि जिसने पिंक अलार्म सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगाया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंदन में WR शतरंज मास्टर कप जीता। कौन थे ये, अर्जुन इरिगैसी थे। कौन थे भैया, अर्जुन इरिगैसी थे, जिन्होंने लंदन में WR शतरंज मास्टर कप जीता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कि कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। यह जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 19 नंबर, हाल ही में वायु गुणवत्ता मॉनिटर IQ एयर द्वारा किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो इसमें जो सबसे प्रदूषित शहर है IQ एयर जो लगाया जाता है उसके आधार पर सबसे ज़्यादा दूषित शहर आपका लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर जो कि सबसे ज़्यादा दूषित शहर माना गया है। रायगढ़ किला जो खबरों में था किस राज्य में स्थित था। यह रायगढ़ किला जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि सितंबर महीने में इनका निधन हुआ था, वो किस क्षेत्र से थे। म्यूजिक थे, जर्नलिज्म थे, पॉलिटिक्स थे कि स्पोर्ट थे। यानी कि वे क्या थे, म्यूजिशियन या कि म्यूजिक थे, म्यूजिक से संबंधित थे पंडित राम नारायण जी।
22 नंबर चलते हैं। ग्लोबल फेस्ट समिट 2024 कहाँ आयोजित, मेज़बान कौन सा शहर? ग्लोबल फेस्ट समिट 2024 का मेज़बान कौन सा शहर है? दुबई है, लंदन है, पेरिस है कि न्यू दिल्ली है? 22 का पहला जो है दुबई ने इसको होस्ट किया था। 23 नंबर पर चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, गोवा, मुंबई, न्यू दिल्ली? तो यह गोवा में मनाया गया था, आयोजित किया गया था। क्या? IFFI 2024। किस 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 देश ने एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाना है? कौन सा देश है? इंडिया है। इंडिया में तो है ही नहीं। नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है कि कनाडा है? ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा काम किया है कि जो 16 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। और तो ये भी बदलाव, मेरे हिसाब से जो बदलाव होना चाहिए कि आपकी जो एडल्टिंग एज है उसको भी कम किया जाना चाहिए फ़िलहाल आज के ज़माने में। क्योंकि आज हम पहले 14-15 साल में मैच्योर नहीं होते थे, लेकिन आज के ज़माने में कि 14-15 साल में लोग बहुत जानने समझने लगे हैं। वो हमसे ज़्यादा, हम से भी वो ज़्यादा जानते हैं जो आज के छोटे बच्चे हैं, 12 साल 14 साल के हैं। तो इसलिए एज जो एडल्टिंग एज है उसको भी कम किया जाना चाहिए भारत में भी। 14 और 16 रख सकते हैं। तुंगारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरला की महाराष्ट्र? यह भी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। यह भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब जैसे अब मान लो ये कभी आ गया, होजागिर लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह भी अभी क्या था, हाल ही में चर्चा में था। इसलिए यह भी आपका एक करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। संथाल थे, रिंग से, गोंड जनजाति, खासी थी। ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इससे संबंधित है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी PDF चाहिए टेलीग्राम पर उपस्थित है, नहीं तो आप पर्सनल मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज आप करके मांग सकते हैं। जो भी आपको चाहिए अगर आप कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इसकी सहायता की जाएगी। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? IIT मुंबई, दिल्ली? तो आज इसमें जो शीर्ष पर है, क्यूएस एशिया रैंकिंग जारी करती है तो उसमें IIT दिल्ली जो है वह शीर्ष पर है। IL 2025 ना, IL 25 क्या है? एक कृत्रिम लिवर है, नया एंटीबॉडी है, प्रोटीन है कि जीन एडिटिंग है? तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यह एक प्रोटीन है, IL 25। ये आपके शायद साइंस वाले में या GK में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। IL 25 क्या है? एक प्रोटीन है। महिला T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कथन दिया गया कि फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पराजित किया। क्या यह सही है? ऐसा नहीं है। यह प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया, बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल थी, तो बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही है। बताओ, आपको बताना है कि महिला T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? किसने इसको जीता है 2024 का फाइनल? क्योंकि ये उम्मीद करिए आ सकता है आपका 2024 का फाइनल। और महिला वाला भी आ सकता है और पुरुष वाला भी आ सकता है। पुरुष वाले में भी आपको पूछा जा सकता है कि जो 2024 विश्व कप मेंस क्रिकेट, ICC मेंस क्रिकेट जो 2024 विश्व कप हुआ था वह कहाँ पर या किस देश में हुआ था? ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते। तो वह वैसे तो न्यूजीलैंड में हुआ, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। वेस्ट इंडीज़ के किस स्टेडियम में हुआ था या किस स्थान में हुआ था, किस शहर में हुआ था, वो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक उसको करा चुके हैं करंट अफेयर, आप उसको देख सकते हैं। उसमें है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
आगे चलते हैं, हाल ही में किस संगठन ने डॉल्फिन एम्बुलेंस पहल शुरू की? भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण, भारतीय वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इसकी शुरुआत की है डॉल्फिन एम्बुलेंस। तो राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेज़बान कौन सा राज्य है? सरस मेला एक सांस्कृतिक चीज़ें इसमें हैं, उसको लेकर यह शुरू किया गया है। तो कहाँ पर शुरू किया? कर्नाटका है कि केरल है, महाराष्ट्र, गुजरात? तो यह कहाँ पर शुरू हुआ है? आपका केरल में यह शुरू किया गया है। 32 पे चलते हैं, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के मुख्य राष्ट्रपति मुख्य रूप में अतिथि थे? तो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। सिन्हतु लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? यह जो नृत्य है यह आपके हट्टी समुदाय से संबंधित है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यह आपका जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसने इसको प्राप्त किया था खेलो इंडिया में। खेलो इंडिया 2025। UNCCD कॉप 16 का मेजबान देश कौन सा है? सऊदी अरब, कुवैत, कंबोडिया, इंडिया? तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है सऊदी अरब, इसकी मेज़बानी किया था। आगे चलते हैं 36 नंबर, पूर्वी यूरोप का प्रवासी पक्षी रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में देखा गया था? यह कहाँ देखा गया था? यह कहाँ देखा गया था? यह आपका सुंदरबन में देखा गया था, अमीरपुर लेक में देखा गया था, कुल्लू वैली, चिल्का? तो यह आपका अमीरपुर लेक हैदराबाद में इसको देखा गया था। कौन सा पक्षी है? रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर जो है यह आपका अमीरपुर लेक हैदराबाद में देखा गया था। कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है जिसने तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू कर दिया है? नए आपराधिक कानून वही जो धाराएं जैसे पहले क्या होती थी, अभी IPC थी उसको चेंज कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो कौन लागू करने वाला है? चंडीगढ़ राज्य है जिसने इसको लागू किया है। और 38 नंबर है कि किन संगठनों ने संयुक्त रूप से अमृत ज्ञान कोश पोर्टल विकसित किया है? कौन इसको विकसित किया है? इसरो ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या नीति आयोग ने, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कामयोगी भारत ने विकसित किया है, कि नाबार्ड और RBI ने, इसरो और DRDO ने विकसित किया है? इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने इसको शुरू किया है। चलिए 39 नंबर, किस भारतीय पारिस्थितिकी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 जीता? कौन जीता है? ऑप्शन नंबर वंदना शिवा हैं, माधव गडगिल हैं, जाधव पयंग हैं, राजेंद्र सिंह हैं? तो इसमें जो आपका सही होगा वो माधव जी हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही है। 40 नंबर पर चलते हैं, हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? जयपुर में, न्यू दिल्ली, इंदौर, कोलकाता? यह जो आयोजित किया गया था यह आपका न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में किया गया था। किस देश ने ICC महिला अंडर-19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता? कौन जीता था अंडर-19 T20? ये जीता है, इंडिया ने जीता था। 42 में, गुरु शिष्य परंपरा योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं करती है, इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 43 नंबर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो यह कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र में यह स्थापित है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही है। आगे चलते हैं 44 नंबर, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के दूसरे चीता आवास के रूप में चुना गया है? तो गांधीनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को
चुना गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 पे। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? भोपाल करेगा, चेन्नई, जैसलमेर की प्रयागराज? यह ऑप्शन जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन करने वाला है। 46 में है, फरवरी 2025 में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में कि ग्रेटर नोएडा एंड न्यू दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा है, ग्रेटर नोएडा और न्यू दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। भारत में हर साल 13 फरवरी को किस व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो यह सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 48 में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किस प्रकार की बीमारी है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था? यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सरस आजीविका 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो यह जो आयोजन करने वाला है वह नोएडा है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ओसिलॉट नामक क्वांटम चिप लॉन्च की है? अमेजोन ने उसको लॉन्च किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कि अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस ही।